हाँ हेलो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके विषय में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाए। पहली बात की जाए, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, संरचना, परिवर्तन, संबंधित भौतिक और रासायनिक गुणों का और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की यदि बात कहा जाए, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री जो है कहाँ से आया हुआ है, तो जो मिस्र देश था उसका प्राचीन जो नाम है केमिया है। क्या नाम है बच्चों उसका? केमिया है। उसी केमिया कहीं से ये वर्ड आई हुई। केमिया का मतलब होता है काला, यानी वहां की मिट्टी जो थी काली थी। उस काली मिट्टी से उन लोग क्या करते थे, अपना उच्च सर्वोत्तम कला बनाते थे। लेकिन बाद में पता चला कि ऊपर आकर के एक बहुत बड़ा एक विज्ञान की शाखा बन गया, जो कला से आज विज्ञान के शाखा बन गया, जिसका नाम पड़ा है आज केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। ओके बच्चों, उसके बाद आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं इसका यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी इसके जनक कौन कहे जाते हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के जो जनक कहे जाते हैं लेवोसियो को, और ग्रैंडफादर यानी जिसको कहा जाता है पितामह यानी केमिस्ट्री के ग्रैंडफादर कौन कहे जाते हैं? बर्जेलियस। बर्जेलियस। उसके बाद देखते हैं कि मुख्यतः हम लोग थोड़ा समझते हैं क्या होता है। यानी मैंने कहा एक परमाणु और दूसरा क्या था हमारा? अणु। इन दोनों विषय में समझते क्या होते हैं, क्योंकि हमारा आधार है। जो परमाणु होता है ना बच्चों, किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ ले लो, उसका सूक्ष्मतम कण कौन होता है? परमाणु होता है। यानी बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? अणु का। परमाणु के सूक्ष्मतम कण कौन होता है? यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए कैसे हम लोग पता करते हैं। जैसे कोई पदार्थ अगर है, तो ये पदार्थ यदि बना हुआ है तो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होगा। बहुत सारे पदार्थ मिलकर एक इसको निर्माण किए होंगे। तो यानी इसके में देखा जाए तो जैसे मैंने कहा एक परमाणु कोई भी ले लिया, मैंने क्या कहा, मैंने एक परमाणु ले लिया। एक परमाणु में देखें क्या क्या होता है। एक परमाणु में क्या क्या होता है? परमाणु के जो बीच में होता है उसे बोलते हैं नाभिक यानी न्यूक्लियस यानी केंद्रक। नाभिक, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। नाभिक, न्यूक्लियस यानी केंद्रक जिसको बोलते हैं बच्चों। एक केंद्रक क्या करता है? अब उसके बाद इसके चारों तरफ उसे बोलते हैं हम लोग कोश या कक्षा, सेल या ऑर्बिटल। ये जो कोश चारों तरफ लगे होते हैं बच्चों, इसके में जो चक्कर काटता है लगातार उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके में यदि हम बात करें, इसके में जो प्रोटॉन होता है बच्चों, प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होता है यानी पी, ये होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन यानी ये कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। यन के मतलब होता है न्यूट्रॉन। यन का मतलब होता है न्यूट्रॉन, यानी ये न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। ई के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। जो बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं ये निगेटिव होते हैं। कैसा होते हैं? निगेटिव होते हैं। ये निगेटिव होते हैं, इसको आप लोग पहचान कर सकते हैं। और जिसके वजह से लगातार एक चक्कर काटते हैं, इन दोनों बीच में बल कार्य करता है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि यानी परमाणु से क्या बनता है? अणु। अब कैसे बनाया जाएगा देखा जाएगा। इसके में कहीं पूछा जाता है, प्रश्न यदि आता है, बताइए परमाणु से अणु बनते हैं कि अणु से परमाणु बनते हैं। तो हमने देखा नाम किसका छोटा है बच्चों? परमाणु का। अणु का नाम क्या है बच्चों? बड़ा। इंग्लिश नाम से देखते हैं, छोटा से करेंगे तो इससे मिल जाए हम लोग को। इसके मतलब हुआ कि परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। अब पूछा जाए कि मौलिक यानी परमाणु का मौलिक इकाई कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसकी मौलिक इकाई है। मैंने कहा फादर दिखाई दिए कौन है इसके जनक, और इसके मैंने कहा इसके पितामह कौन है? बर्जेलियस है। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है मुख्यतः, यानी आपने देखा थोड़ा सा परमाणु और अणु। परमाणु विषय में और चर्चा किया जाएगा, बहुत अधिक हम लोग पढ़ेंगे। ये रखे जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं उसे कोश कहते हैं, या कक्षा कहते हैं, सेल कहते हैं, या ऑर्बिटल कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद मुख्यतः जो पढ़ना है हम लोग को
किसको पढ़ना है? तत्वों को देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं तत्वों के विषय में। तत्व क्या होती है इसके विषय में थोड़ा सा, क्योंकि उसी से हम लोग फिर इसको रिपीट किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देखते हैं थोड़ा सा, हमको देखना है तत्व। तत्वों में पहले आपको पढ़ने से पहले 30 तक तत्वों के नाम याद रखिए। कहीं भी केमिस्ट्री पढ़ना है आपको ना, यदि 30 तक तत्वों का आप नाम याद रखे हैं तो केमिस्ट्री सिखाने का हम सिखा देंगे केमिस्ट्री, उसके लिए आप परेशान मत रहिए। लेकिन जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे आप सीखते जाइए, रेगुलर काम करते जाइए, केमिस्ट्री एकदम आसान हो जाएगा। लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री से आसान कोई विषय नहीं है। देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा कि क्या है हाइड्रोजन, उसके बाद क्या होता है बच्चों? हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम। उसके बाद क्या होता है? लिथियम। क्या होता है? बेरिलियम होता है। उसके बाद क्या होता है? बोरान होता है। उसके बाद क्या होता है? कार्बन। उसके बाद क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होता है? फ्लोरीन। उसके बाद क्या होगा बच्चों यहाँ पे? नियान। कौन होगा यहाँ पे? सोडियम। कौन होगा? मैग्नीशियम। उसके बाद कौन होगा? एल्युमिनियम। उसके बाद कौन होगा? सिलिकॉन। इसके बाद कौन होगा? फास्फोरस। सल्फर होगा। कौन होगा? क्लोरीन होगा। कौन होगा बच्चों? क्लोरीन होगा। उसके बाद कौन होगा 18 पे? आर्गन। और कौन होगा? पोटेशियम। कौन होगा बच्चों? कैल्शियम होगा। इतना बात याद रखिए, एक क्रम से आप याद रखिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हो गया बच्चों। यहाँ से ये क्या हो गया? 19। ये क्या हो गया? 20। अब इसका हमने कहा कि आपने कहा सर हमने 20 तक तत्वों का नाम याद कर लिया और इसका प्रतीक याद कर लिया। अब इसका परमाणु भार भी हमको आवश्यकता होती है। परमाणु भार कैसे पता करेंगे? देखिए ध्यान से, पहली बात तो समझिए, कोई यदि तत्व है यानी कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है। जब तत्व है तो इस तत्व को समझिए कि जो नीचे लिखा जाता है, यहाँ पे नीचे, एक तत्व के नीचे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर लिखते हैं बच्चों, और जो ऊपर लिखते हैं इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार, यानी ये होता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट इसको दर्शाया जाता है, हम लोग दर्शाते किससे हैं? ए से। इसको दर्शाते किससे हम लोग हैं? जेड से। यानी इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और इसको बोलते हैं परमाणु भार। परमाणु भार, इसको क्या बोलते हैं? परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक और क्या होता है? परमाणु भार किसी भी तत्व का। तो ऐसे लिखना है हमको। देखते हैं हम लोग कौन याद करते हैं। पहले इसके हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, देखते हैं कि सम संख्या किसका है। यानी लिखेंगे सम संख्या वाले, सम संख्या वाले, सम संख्या वाले परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, सम संख्या वाले परमाणु क्रमांक तत्व। अब इसका हम लोग परमाणु भार कैसे निकालेंगे देखिएगा। यानी यहां लिखेंगे परमाणु भार बराबर क्या लिखेंगे? यानी परमाणु क्रमांक लिखना है आपको, परमाणु क्रमांक, और गुणे क्या करना है आपको? 2। दूसरा यदि पूछा जाए कि विषम के लिए क्या करेंगे, देखिए पूछा गया विषम यानी जिसका 2 से विभाजन करने पर ना कटे, यानी विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक तत्व। देखा है इसका परमाणु भार कैसे निकालेंगे, देखिए इसका परमाणु भार यानी परमाणु भार बराबर लिखेंगे, यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक गुणे 2 + 1, इतना आपको याद रखना है। देखिए कैसे लिखा जाता है।
यानी परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक गुणे 2, यानी जिसकी सम संख्या जिसके परमाणु क्रमांक जिस तत्व का, हाइड्रोजन का छोड़ दीजिएगा, जिसकी सम संख्या है उसके में क्या करना है, परमाणु क्रमांक के 2 को गुणा करा देना है, उसका परमाणु भार निकल के आ जाएगा। अगर जिसकी कोई विषम संख्या वाले तत्व है, विषम संख्या उसका परमाणु क्रमांक है, तो क्या करेंगे, 2 को गुणा कराएंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। अभी देखिए हम लोग चेक कर ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन का आपको छोड़ना है एक, इसका 2 दुना के 4, 3 दुना के 6 1 7, 4 दुना के 8 1 9, इसको आपको याद रखना है। 5 दुना के 10 1 11, 6 दुना के 12, 7 दुना के 14, 8 दुना के 16, 9 दुना के 18 1 19, आपको याद रखना है। उसके बाद 10 दुना के 20, 11 दुना के 22 1 23, 12 दुना के 24, 13 दुना के 26 1 27, 14 दुना के 28, 15 दुना के 30 1 31, 16 दुना के 32, 17 दुना के 34 1 35, 35.5, 18 दुना के 36, उसका होना चाहिए 36, नहीं होता कितना बच्चों 40। जिसके नीचे अंडरलाइन खींच रहे हैं उसको आपको याद करना है। एक क्लोरीन वाला भी याद रखिएगा, थोड़ा सा इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा 0.5 को याद रखना, कुछ नहीं। 19 दुना के 38 1 39, 20 दुना के 40, हो गया। देख लीजिए, अब यहाँ चेक करिए, यानी 1H1 हाइड्रोजन हो गया। 2 दुना के सम संख्या, 2 दुना के 4, 3 दुना के 6 1 7, 4 दुना के 8 1 9, लेकिन यहाँ पर 4 के आप मैंने कहा याद करना है, और 5 दुना के 10 1 11, 6 दुना के 12, 7 दुना के 14, यानी इसका भी होना चाहिए कितना बच्चों 15, कितना चाहिए 15, लेकिन इसका क्या होता है 14 होता है, 15 इसका, लेकिन रेडियो एक्टिव होता है, वहां पर हम लोग इसको नहीं, हम लोग जो पढ़ना है इसको देखा जाएगा। 8 दुना के 16, 9 दुना के 18 1 19, 10 दुना के 20, 11 दुना के 22 1 23, 12 दुना के 24, 13 दुना के 26 1 27, 14 दुना के 28, 15 दुना के 30 1 31, 16 दुना के 32, 17 दुना के 34 1 35। ठीक, यहां हम लोग देख लिए। तो यहां तक मैंने कहा आपको याद करना है। अगर याद नहीं रहेगा आप लोग लिख लीजिए, यदि याद नहीं रहेगा तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इसलिए आपको 30 तक तत्वों का नाम, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार याद रखिए, उसके बाद शेष केमिस्ट्री मैं सिखाऊंगा। ठीक है बच्चे, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए या लिख लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट मार लीजिए तुरंत फट से। ठीक, ओके। अब हम लोग देखते हैं 21 से 30 तक की बात करते हैं। जब 21 से 30 तक की बात करेंगे बच्चों ना, तो देखिए कैसे करते हैं। यानी हमको 21 से 30 भी बात करनी है, उसके बाद इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे उसका भी देखा जाएगा। जैसे मैंने कहा यहां से लिखा गया है, 21 पे क्या होता है स्कैंडियम, 22 क्या होता है टाइटेनियम, उसके बाद क्या होता है वाइनेडियम, क्या होता है क्रोमियम, उसके बाद क्या होता है बच्चों मैग्नीज, उसके बाद क्या होता है आयरन, उसके बाद क्या होता है कोबाल्ट, क्या होता है कोबाल्ट, उसके बाद क्या होता है बच्चों निकिल, उसके बाद क्या होता है कॉपर, क्या होगा यहाँ पे कॉपर, उसके बाद क्या होगा बच्चों जिंक। टोटल कितने हो गए 30। अब देखिए यहाँ पे, यानी ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 22, ये कितना हो गया 23, ये कितना हो गया 24, ये 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इसका एक सर हमने 30 तक याद कर लिया, ये वाला 21 से 30, लेकिन इसका परमाणु भार कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं है। इसके लिए मैं एक नंबर दे रहा हूं कोड, उससे आप लोग याद रखिए। क्या दे रहा हूं देखिए, डिजिट 3 अंक का मैं दे रहा हूं यहां से, यानी याद रखना है आपको यहाँ पे क्या रखना है देखा जाए यहां से, यानी आपको क्या रखना है 3, 45 और 45, 45, यानी आपको रखना है 1 बार 3 और 3 बार 45, और लास्ट में रखना है 255। क्या रखना है लास्ट में 255। अब इसके लिए मैं सूत्र लिख रहा हूं, लिखना है आपको, यानी 21 से 30 के लिए परमाणु भार बराबर, परमाणु भार बराबर लिखेंगे यहां से, यानी परमाणु
क्रमांक गुणे 2 प्लस ऊपर दी गई संख्या, ऊपर दी गई संख्या। अब देखिए ऊपर दी गई संख्या कैसे देखते हैं हम लोग, यहां से लिखिए, फट से लिखिए, जोड़िए, देखिए यहां से, यानी आपको परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक गुणे 2 प्लस ऊपर दी गई संख्या। संख्या रखना है 3, 45, 45, 45, यानी 3 बार 45, अंतिम में 255, और उसको लिख के आपको जोड़ना है। देखिए 21 नाक 42, 42 3 45, 22 नाक 44 4 48, 23 नाक 46 5 51, 24 नाक 48 4 52, 25 नाक 50 5 55, 26 नाक 52 4 56, 27 नाक 54 5 59, कितना होगा 59। देखिए 28 नाक 56 56 2 58, 29 नाके 58 5 63, इसको 5 रखना है, 3 नाके 60 60 5 65, यानी ए आ गया यहां से। देखिए यानी मैंने कहा कि आपको क्या करना है, इसका जो परमाणु क्रमांक आपको 30 तक याद रखना है। उसके बाद ए परमाणु भार बराबर होता है परमाणु क्रमांक गुणे 2 प्लस ऊपर दी गई संख्या, यानी 21 नाके 42 3 45, 22 नाक 44 44 4 48, 23 नाक 46 5 51, 24 नाके 48 4 52, 25 नाक 50 5 55, 26 नाक 52 4 56, 27 नाक 54 54 5 59, 28 नाक 56 2 58, 29 नाक 58 5 63.5, 30 नाक 60 5 65। इसको अब देखिए यहां से प्रश्न क्या आने वाला आपका, सबसे बड़ी बात देखिए कि यहां से क्या लिखा है 28, यहां क्या लिखा है 27। अब देखिए पूछा जाता प्रश्न कि इस क्रम दिया रहेगा, जैसे पूछ लिया प्रश्न यहां से कि इसके में सही क्रम पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें परमाणु क्रमांक का सही बढ़ते हुए, परमाणु भार का बढ़ते हुए क्रम सही है, यानी परमाणु भार का बढ़ते हुए क्रम कैसे बढ़ रहा है। देखिए तो मैंने कहा कि हम नॉर्मल जानते हैं कि जिसका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है उसका परमाणु भार भी बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ पे देखिए 58 हो गया, यहाँ क्या हो गया 59, यानी यही दोनों से प्रश्न आपको एक जगह गलत करने की संभावना कर देगा, क्योंकि सबको याद होता है हमेशा जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो उसका परमाणु भार भी बढ़ता होगा, लेकिन 28 और 27 में देखिए कम बेसी हो जा रहा है। तो आप लोग इसको क्या करिए याद कर लीजिएगा, याद करने के बाद आप लोग इसे स्टार्ट मार लीजिए, और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे बच्चों ना, पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे इसके विषय में, तो इसको नेक्स्ट वाले पे लेक्चर पे देखा जाएगा। तो आपको अगर 30 तक याद रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। मैंने कहा तत्व की थोड़ी सी परिभाषा समझ लीजिए, तत्व क्या होता है, मैंने तत्व से चर्चा किया, तत्व क्या होता है, यानी तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं, तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसका भौतिक रासायनिक गुण निश्चित होता है, और जिसे भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक असमान गुणों में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, यानी इसका जो भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है समान होता है। हम चाहे अलग अलग तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार के टाइप के तत्व जो परमाणु होते हैं उससे मिलके बने होते हैं। यदि सोडियम है तो सिर्फ सोडियम में बात कहा जाए तो सोडियम में सिर्फ सोडियम परमाणु होंगे, मैग्नीशियम परमाणु नहीं होते हैं बच्चों। इसकी बात हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टाइम डिस्कशन किया जाएगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए, देख लीजिए जो आपके लिए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम लोग।